आप देख रहे हैं डिजियाना का महाकौशल संदेश। शिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के घनसौर मुख्यालय के पास स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र पर लगातार छात्र छात्राएं प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद यह छात्र छात्राएं अलग अलग कंपनियों पर जाकर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र घनसौर आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थापित है। यहाँ पर संसाधनों की कमी और पर्याप्त शिक्षा न होते हुए भी संस्था प्रमुख PS तोकाम के मार्गदर्शन में अतिथि शिक्षकों के साथ मिलकर अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा अलग अलग व्यवसाय पर दी जा रही है। मूलतः इस संस्थान में 6 प्रमुख व्यवसाय संचालित हो रहे हैं, जिनमें इस संस्थान में लगभग 260 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। इस आधुनिक युग में विद्यार्थी यहां से शिक्षा ग्रहण कर बड़े बड़े संस्थानों व कंपनियों में पहुंच रहे हैं। इस संस्थान से झाबुआ पवार लिमिटेड जैसे कई बड़ी संस्थानों में छात्र छात्राएं आज अलग अलग पदों की शोभा बढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं कि संस्था प्रमुख PS तोकाम ने इस विषय में क्या कहा। का आदिवासी बहुल क्षेत्र लखनादौन विधानसभा क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पर अगर शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो इस आधुनिक युग में लगातार शिक्षा के अलग अलग माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र जो है यहाँ पे जागरूक हो रहे हैं। इसके साथ साथ में यहाँ की युवा पीढ़ी की बात करें तो अलग अलग संस्थानों में अपना अध्ययन अध्ययन करके जो है एक अच्छी जगह पर पहुँच रहा है। इस समय में जो है ITI घनसौर में खड़े हैं, जिसको कहा जाए कि यहाँ पर ITI करने के बाद जो छात्र छात्राएँ यहाँ ITI करते हैं वह अलग अलग संस्थानों पर जाकर एक अच्छा स्थान हासिल कर रहा है। कोई इंजीनियर बनता है तो कोई अलग अलग संस्थानों पर जाकर अलग अलग काम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर युवा हैं जो अध्ययन कर रहे हैं। हम युवाओं से जानते हैं कि ये किस संस्थान में पढ़ रहा है और इस संस्थान में पढ़ने के बाद उनका मैप क्या है, किस मैप के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक रणनीति क्या है। हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? नाम शुभम चतुर्वेदी, फेटा ट्रेड का नियमित छात्र हूँ और 2 वर्ष का मेरा कोर्स है। 1 वर्ष मेरा बीत चुका है, एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। किस तरह की जो है आप लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और क्या एम क्या है आपका? मेरा एम यहाँ से निकलने के बाद सिविल इंजीनियरिंग का है। तो यहाँ से निकलने के बाद सिविल इंजीनियरिंग का और लगातार इसमें नियमित रूप से पढ़ाई होती है। 10 बजे ITI लग जाती है और 5 बजे पूरे अनुशासन के साथ ITI लग रही है और 5 बजे यहाँ छुट्टी हो जाती है। ITI का फुल फॉर्म क्या है, दर्शक जानना चाहेंगे? ITI का फुल फॉर्म शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र घनसौर और जिला सिवनी। आज सबसे बात है, चूँकि आदिवासी बहुल क्षेत्र ये कहलाता है और यहाँ पर देखा गया अधिकांश छात्र छात्राएं जो है कम पढ़े लिखे होते हैं, तो क्या ITI में उनको अपना एक भविष्य नज़र आता है? हाँ, यहाँ पे सर लोगों के माध्यम से जो पढ़ाया जाता है, विस्तार से जो पढ़ाया जाता है, डिटेल से जो उनको समझाया जाता है, उसमें उन लोगों की भी रुचि दिखती है और वो भी मन लगा के यहाँ पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अध्ययन करने से एक रुचि हासिल होती है और उसके साथ साथ एक भविष्य जो है अपना तैयार होता है। हमारे साथ यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मैं बसंत कुलस्ते। किस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं? ट्रेड वेल्डर्स। कैसा लगता है यहाँ के आपको, क्या होता है? सर यहाँ पे बहुत कुछ वेल्डर ट्रेड से सीखने को मिलता है। क्या करोगे आगे जाके, जो कि पढ़ाई कर रहे हो आप, तो आगे क्या एम बनाया है? आगे जाके सर मैं बहुत कंपनी में काम करना चाहता हूँ। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे आगे जाके हमने सबसे बात बता दें कि घनसौर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे झाबुआ पावर प्लांट जो है, और इस झाबुआ पावर प्लांट में यहाँ के छात्र अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं काफ़ी हैं जो जाके वहाँ कोई इंजीनियर है तो अलग अलग ट्रेड पर वहाँ पे काम कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पे, आप किस ट्रेड पे पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं इलेक्ट्रीशियन का छात्र हूँ। क्या करना चाहते हो आप? आगे मैं अप्रेंटिस की तैयारी करूंगा एंड कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। ITI अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सेकेंड ईयर लग जाएगा। इसी के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा हूँ। हमें ये बताइए, चूँकि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कहलाती है इंसान को, अभी आप यहाँ पे अध्ययन करने आ रहे हैं, किस तरह से आपको यहाँ पे जो मैनेजमेंट से पढ़ाई मिल रही है, थोड़ा बताएं। सर 10 बजे नियमित रूप से मतलब यहाँ पे नियम का पालन किया जा रहा है एंड 10 बजे से ITI लग जाती है और क्लास भी चालू हो जाती है, टैप बाय टैप क्लास भी चलती रहती हैं और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पे।
संसाधनों की कमी महसूस होती है? नहीं सर, यहाँ तो सब अपने अपने साधनों से आते हैं सर, हम भी पर्सनल साधनों से आते हैं। देखिए, अब पर्सनल साधन से छोटे छोटे गांव से यहाँ पर जो है छात्र छात्राएं आ रहे हैं और अपना अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस औद्योगिक जो संस्थान है यहाँ पर जो सामग्रियां हैं किस तरीके से आप लोगों से उपयोग कराई जाती है और आप लोग किस तरह जो है उसको सीखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं? जी हाँ, अभी हम लोग तो जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह हम लोगों के यहाँ उपलब्ध किए तो वो अच्छी क्वालिटी के और बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे कहना चाहिए प्रशिक्षण दिया जाता हम लोगों को कि आप इस तरीके से इस चीज़ को करें और अपना भविष्य बनाएं। भविष्य बनाने में तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन बना बहुत कम पाते हैं। छात्र छात्राओं की मेहनत, लेकिन शिक्षकों की मेहनत ज़्यादा रहती है। प्रैक्टिकल जो यहाँ होते हैं किस तरह से प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़ा समझाएं। जी, यहाँ पे प्रैक्टिकल तो मतलब आपके कोर्सेज के बेस पे होते हैं कि मतलब आप जैसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जैसे जॉब के लिए आपको आगे बढ़ना है तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। एक बेसिक से आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कि ये आपको जिस फील्ड से हो आप तो उस चीज़ के लिए आपको बेसिक से यहाँ पे सिखाया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि फील्ड के अनुसार बेसिक से जो है सुराया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे छात्राएं भी हैं, चूँकि बिल्कुल लगातार ये कहावत है कि अगर आपको बढ़ना है तो आज के समय में लड़कियां भी जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। यहाँ पर औद्योगिक अगर केंद्र की बात करें तो यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं। हम छात्राओं से जानते हैं कि वो किस तरीके की पढ़ाई कर रही हैं। आप कौन सी सब्जेक्ट में? मेरा नाम मेघा नाग है, मैं कोपा की छात्रा हूँ और कोपा का कोर्स 1 साल का होता है। इसमें कंप्यूटर के बारे में पूरी डिटेल्स देते हैं। बाकायदा हमारे घनसौर के ITI में कंप्यूटर भी हैं, सर लोग अच्छे से ही पढ़ाते हैं और सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। किस तरह के पढ़ाते हैं, थोड़ा समझाओ कि प्रैक्टिकल को, मतलब जो पढ़ाई कर रहा है वो क्या है पूरा? पहले क्लास में थ्योरी क्लास लगती है, फिर उसके बाद हम लोग कंप्यूटर लैब जाते हैं, वहाँ पे सर लोग बताते हैं सबको, मतलब चलाना कैसा क्या करना है। क्या कभी आप लोगों ने कभी कंप्यूटर को देखा था, समझा था कि कंप्यूटर क्या होता है? नहीं, हमने यहाँ आने के बाद ही कंप्यूटर का मतलब पूरा नॉलेज लिए हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे कंप्यूटर के बारे में, मतलब थोड़ा बहुत बस पता था, लेकिन जो पूरी जानकारी यहीं आके हम लोग को मिली है। बिल्कुल, आधुनिक युग में अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन संस्थानों की बात करें और आज भी ऐसे प्राइवेट संस्थान है जहां पर मोटी रकम ली जाती है लेकिन जो है शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। और आज अगर हम सरकारी संस्थानों की बात करें तो ITI ये जो घनसौर का है आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थापित है और यहाँ पर आज भी जो है छात्र छात्राओं को अलग अलग माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, कंप्यूटर के नॉलेज दिया जा रहा है। आप कौन से संस्थान में पढ़े? हम कोपा में, ट्रेड कोपा। क्या सिखाते हैं वहाँ पर? कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर चलाना, बेसिक सब कुछ। कितने साल का है ये? 1 साल का होता है। 1 साल? यस, 1 साल का। आप किस सब्जेक्ट में? कोपा से। कोपा से? हाँ। कहाँ से आप लोग, बेसिकली कहाँ से आप लोग हैं? घनसौर से ही हैं। प्रॉपर घनसौर? हाँ। कभी आपने जाना था कंप्यूटर क्या होता है या उसको कैसे पार्ट्स कैसे होते हैं? नहीं, मतलब हम लोग ITI कर रहे हैं, कोपा मिला था हम लोगों को तो यहीं आके पता चला कंप्यूटर में क्या क्या होती है, किस चीज़ से बना है, इसमें कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, उपकरण होते हैं। सर लोग हमको बताते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है। कंप्यूटर से मतलब बहुत कुछ जानकारी मिलती है हम लोगों को। डिजिटल युग चल रहा है, डिजिटल में मैं सिर्फ आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि कंप्यूटर में जो आउटपुट इनपुट होता है उसका सबसे ज़्यादा इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या होता है? जैसे इनपुट आउटपुट, जैसे मॉनिटर है, जैसे आउटपुट मॉनिटर है, मॉनिटर से मतलब इनपुट उपकरण होते हैं, इनपुट हमें देना पड़ता है, जो हमें पूछना है और फिर कंप्यूटर हमें सर्च करके आउटपुट देता है। आउटपुट देता है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं शिक्षा अलग समझ में आता है और आउटपुट इनपुट की बात करें तो इस डिजिटल युग में आउटपुट और इनपुट की भाषा अगर कही जाए तो पढ़े लिखे जो छात्र छात्रा है वही जानते हैं कि इनपुट का मतलब होता है कमांड करना और आउटपुट का मतलब होता है उस कमांड का रिजल्ट मिलना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारे साथ शिक्षक हैं, यहाँ पर प्रचार भी है जो इस संस्थान को लगातार चला रहे हैं। काफ़ी परेशानियाँ संस्थानों में होती है। सर स्वागत है डिजाना में आपका। किस तरीके की परेशानियां इस संस्थान में आपको होती है? धन्यवाद भारद्वाज जी। ये यहाँ पर जो है सिवनी से दूरस्थ लगभग 100 किलोमीटर दूर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था घनसौर, यहाँ पर 6 ट्रेड संचालित हैं। इलेक्ट्रीशियन है, फिटर, RAC, वेल्डर, कंप्यूटर और डीजल मैकेनिक। तो यहाँ पर क्या है, एक तो आदिवासी अंचल में संस्था बनी हुई है। यहाँ पर कम से कम संसाधनों के बाद भी लड़के पास होने के बाद अप्रेंटिस में, नौकरियों में, अच्छे अच्छे जगहों में जाते हैं और अपना मतलब जीवन सुधारते हैं। तो यहाँ पर हमसे जितना भी बन सकता है, शासन की ओर से जितनी मशीनें हैं
उपकरण हैं उनका सही सदुपयोग होता है और बच्चे जो हैं उसका सही सदुपयोग करके अपना जीवन संवारते हैं। सबसे बड़ा सवाल, चूंकि आधुनिक युग है, नई नई चीज़ें आ रही हैं और चूंकि छात्र छात्राओं में उत्साह अलग होता है हर एक चीज़ को समझने का, उस दौरान आप लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है, कैसे उस चीज़ को मैनेज करते हैं? अब मैनेज करना पड़ता है इसलिए कि अब अभी वर्तमान समय में यहाँ रोड की बहुत समस्या है। बीच में कलेक्टर साहब भी आए थे और उन्हें आश्वासन दिया है रोड बनाने की। बाकी यहाँ पर जो है अपने संस्थान में रॉ मटेरियल और मशीनरी की, तो इसमें तो समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाता है, उपलब्ध भी हो जाता है सब। सर, शिक्षकों की कमी सरकारी संस्थानों में देखी जाती है, आपके यहाँ क्या स्थिति शिक्षकों की? हमारे यहाँ भी शिक्षकों की बहुत कमी है। ट्रेनिंग ऑफिसर जो थे पर्याप्त मात्रा में, लेकिन अभी ट्रांसफ़र होने के कारण बहुत समस्या आ गई है। गेस्ट से काम चलाना पड़ रहा है अभी। मतलब गेस्ट तो ऐसा है कि अभी मध्य प्रदेश में अगर कहा जाए तो अधिकांश ऐसी संस्थान है जहाँ गेस्ट के भरोसे ही चल रही है। स्थिति तो ये है कि वहाँ पे प्रभारी प्रचार भी ऐसे है कि वो गेस्ट बन जाते हैं, तो उसमें आप क्या? जी, हम तो यही चाहेंगे शासन से कि नियमित भर्ती कराई जाए, जिससे रेगुलर प्रशिक्षण अधिकारी मतलब पढ़ाई का कार्य कर सकें। आप थे हमारे साथ साला के, लेकिन सबसे बात बता दें, संस्था में और भी शिक्षक हैं, आप किस उसमें हैं? मैं डीजल मैकेनिक में प्रशिक्षण अधिकारी हूं और हमारा यहाँ पे मुख्य उद्देश्य रहता है कि इनका स्किल डेवलपमेंट करके इनको रोजगार के काबिल बनाया जाए। यहाँ से जाके जो भी संस्था है, जो भी कंपनियाँ हैं, वहाँ पे रोजगार प्राप्त करें और आगे अपना। चूँकि बच्चे जो हैं ऐसे माहौल से आते हैं, उन लोग को समझाने में भी आप लोगों को दिक्कत होती है? जी, दिक्कत तो होती है, लेकिन समझाना पड़ता है और धीरे धीरे वो उस माहौल में ढल जाते हैं और अच्छा करते हैं यहाँ से बच्चे फिर जो भी। देखिए, माहौल में ढल जाते हैं और अच्छा करते हैं। आप किस से हैं? मैं मैथ्स ड्राइंग से हूँ। मैथ्स और ड्राइंग एक अलग सब्जेक्ट रहता है। हर मैकेनिकल जो ट्रेड होती है, इंजीनियरिंग ट्रेड, उसमें रहता है कैलकुलेशन के लिए, और जो सभी इंजीनियरिंग ट्रेड में मतलब उसका जो भी है उसमें ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उस ट्रेड से। कैसे समझाते हैं? क्योंकि छात्र छात्रा को समझाना बहुत मुश्किल होता है, उस समय आप लोगों को जो पीड़ा होती है समझाने के समय, एक पीड़ा ही कहेंगे उसे, उससे कैसे आप छात्र छात्रा को उभारते और आप भी कैसे उभरते? वो क्या है, शुरू में बहुत प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि वो मतलब एक शिक्षा के क्षेत्र से, ये क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको यही समझाया जाता है कि यहाँ से जाने के बाद दुनिया में जो भी, चाहे मशीन के क्षेत्र में हो, बिल्डिंग के क्षेत्र का मतलब कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो, टेक्निकल क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी वाला, तो सब में क्या होता है, इंजीनियरिंग फील्ड की जो भी ये एरिया है, इसमें ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो शुरू में वो थोड़ा उनको जाता है प्रॉब्लम, हमको भी जाता है, पर कुछ दिनों बाद एडजस्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से इस संस्थान में हम हैं, और यहाँ पर एक चीज़ है जो मुझे भी याद आ रही, जो हमारे शिक्षक हमें सिखाया करते थे कि नरस्य वर्णम रूपम, रूपस्य वर्णम गुणा, गुणस्य वर्णम ज्ञानस्य वर्णम क्षमा। तो शिक्षा जो कैसी है, जो क्षमा जहाँ शब्द आ जाता है, सीखना आ जाता है, वहाँ छात्र छात्राओं में जो है भविष्य भी बनता है, उनका सवरता भी है। तो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्रों में जिस तरह छात्र छात्राएँ आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं देश और प्रदेश को खड़ा करने में और एक अच्छे मुकाम पर पहुँचाने में एक बड़ा योगदान जो है औद्योगिक शिक्षण केंद्र का कहलाता है। डेजियाना महाकौशल संदेश, जितेंद्र भरद्वाज, सिवनी। एक बार फिर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं संदेश की ओर। लखनऊ विधानसभा क्षेत्र के घनसौर तहसील मुख्यालय पर पुराना बस स्टैंड भावा कॉम्प्लेक्स पर पिछले 15 सालों से स्थापित नामदेव बुक डिपो अलग अलग संस्थानों के साथ छात्र छात्राओं को शिक्षा में कोई कमी न हो, इस उद्देश्य से हर प्रकार की पुस्तक रखकर व्यापार के साथ समाज सेवा पर कार्य कर रहे हैं। दुकान के संचालक मनोज नामदेव ने बताया कि क्षेत्र काफी बड़ा है, इस वजह से वहां गांव-गांव जाकर छात्र छात्राओं को कॉपी पुस्तक बेचने का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश ऐसे छात्र छात्राएं आ जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, पर शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवा की भावना के चलते मनोज नामदेव कम कीमत में भी
छात्र छात्राओं को कॉपी पुस्तक विक्रय कर देते हैं। वहीं दुकान को लेकर हमारे संवाददाता ने घनसौर रिपोर्टर रवि श्रीवास्तव के साथ मिलकर व्यापारी से खास चर्चा की। नमस्कार, डिजियाना महाकौशल संदेश में आपका स्वागत है। इस समय हम जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र घनसौर मुख्यालय के मुख्य बाजार पर है और यहाँ पर हम नामदेव बुक डिपो पर है। ये नामदेव बुक डिपो वर्षों से यहाँ संचालित होता है और इस दुकान की अगर खासियत की बात करें तो यहाँ पे इस दुकान की खासियत ये है कि वर्षों से यहाँ पर शिक्षा को लेकर जो काफ़ी पुस्तकें और जो अलग अलग संस्थानों की बात करें, प्राइवेट स्कूलों की बात करें या सरकारी संस्थानों की बात करें, तो जहाँ छात्र छात्राओं को और या उनके अभिभावकों को काफ़ी पुस्तक की या दिक्कतें आती हैं उनको ये पूरी करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस दुकान के संचालक मनोज नामदेव हैं। हम उनसे जानते हैं कि कब से ये दुकान जो है संचालित हो रही है और कब से जो इस दुकान में ये काम कर रहा है। मनोज जी, आपका स्वागत है। किस तरह से ये दुकान को आप संचालित कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम मनोज कुमार नामदेव है। मैं घनसौर का निवासी हूँ। समथिंग मेरे को 15 साल हो गए इस जगह में। ये एक भावा कॉम्प्लेक्स के नाम से नाम है इस मतलब अपने इस चाल का। तो मैं 15 साल से अपना व्यापार स्थायी हूँ। मेरा काम है कॉफ़ी, पुस्तक, पेन, कॉफ़ी और गिफ्ट आइटम, बच्चों का कुछ आइटम है। क्या है, इस आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में जो थोड़ा से बच्चों को तकलीफ होती थी काफ़ी पुस्तक ना मिलने के कारण मैंने 15 साल पहले अपनी दुकान काफ़ी पुस्तक पेन के नाम से डाली थी और आज वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चलती है और कोई बच्चों को दिक्कत भी नहीं होती है। प्लस हम लोग 3-4 प्राइवेट स्कूल का भी काम करते हैं जिसमें बच्चों को कोई प्रकार की तकलीफ ना हो। जैसे कि भावा स्कूल का भी मेरे पास पूरा सामान मिलता है, अनामिका स्कूल का भी सामान मिलता है और सरकारी स्कूल भी है। थोड़ी बहुत सामान रखता हूँ। कुछ शिक्षक लोग भी हैं जो मेरी दुकान से स्टेशनरी ले जाते हैं, बच्चों के आइटम ले जाते हैं। तो ऐसा व्यापार चलता है। बड़ी बात ये क्योंकि ये क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आवागमन के साधन अब तो पर्याप्त थे लेकिन उस समय नहीं थे। किस तरह की परेशानियाँ जो हैं आप लोगों को उसमें सामने आती थी? सर, हम चूँकि क्या है 4-5 बाजार करते हैं हफ्ते में। केदारपुर भी जाते हैं, भिलाई भी जाते हैं, कुड़ोपार भी जाते हैं, ऐसे ही घनसौर बाजार भी लगाते हैं। और अब तो पहले बहुत दिक्कत होती थी मतलब आने जाने में। अब खुद का हमारा एक वाहन ले लिए हमने तो बाजार करते हैं। मतलब भिलाई स्कूल में एक हाई स्कूल है तो वहाँ के बच्चों को यहाँ नहीं आना पड़े। केदारपुर में भी हाई स्कूल है तो वहाँ के बच्चों को यहाँ ना आना पड़े। इस कारण से हम लोग बाजार भी करते हैं। बाजार में भी हम लोगों का अच्छा व्यापार जम चुका है। व्यापारिक दृष्टि से बात करी जाए तो आप लोगों के क्षेत्र में अगर देखा जाए यहाँ पर जिस तरह से बच्चों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, ऐसे कस्टमर भी आपके पास आते होंगे, कैसे उन लोगों मैनेज करते? नहीं, अब ऐसा है सर, हम लोग काफ़ी कई प्रकार की रखते, सस्ती भी रखते, महंगी भी रखते, थोड़ी सी रफ पेज भी रखते हैं, थोड़ा सा मतलब अच्छे पेज भी रखते। जैसे मतलब पेरेंट्स लोग आए और से अपन एडजस्ट कर लेते। अब जे आदिवासी क्षेत्र में थोड़ी सी कम रेट की काफ़ी चलती तो अपन कम रेट की काफ़ी भी चलाते हैं, पेन भी कम रेट के चलाते। मतलब हर वैरायटी का हर सामान अपने पास उपलब्ध है कि एक बड़ा पेरेंट्स भी ले ले और एक गरीब पेरेंट्स भी ले सके अपने पास से। देखिए, कोरोना काल जिस तरह से गया है, अभी 2 साल काफ़ी व्यापारियों को परेशानी हुई है, आप लोगों को भी परेशानी और अब एकदम से स्कूल खुले हैं, तो क्या व्यापार में कुछ ऐसा लग रहा है? किस तरह से कस्टमर आपके पास आ रहा है? नहीं सर, 2 साल तो हम लोगों ने बहुत कष्ट झेले हैं। 2 साल तो हमारा व्यापार एक नाम का व्यापार था, व्यापार तो चला ही नहीं पा रहा था। मगर अभी इस साल से स्कूल खुले हैं, थोड़ी सी रौनक दिखी हम लोगों को। 2 साल के मतलब हम लोग 2 साल में इतना परेशान हुए हैं कि हमारा व्यापार है। अभी 2 साल में के बाद हमारा जो अभी स्कूल खुला है तो स्कूल में थोड़ी सी रौनक दिख रही है। अच्छा व्यापार चला इस साल, बहुत अच्छा व्यापार चला। देखिए, व्यापार बहुत अच्छा चला और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के बाद अब जो नामदेव बुक डिपो है, फिर ये चूंकि मेन मार्केट में ये स्थापित है, लगातार हर प्रकार की कापी पुस्तकें और गिफ्ट आइटम रखते हैं। कहीं ना कहीं व्यापारी के चेहरे पे हमारे साथ यहाँ पर जो है कस्टमर भी खड़े हैं, हम कस्टमर जानते हैं। ये दुकान कब से संचालित है, कब से आप? ये विगत लगभग 15 वर्षों से चालू है। कैसे आप लोग यहाँ आते हैं और क्या है? हम अपने मतलब छोटे बच्चों की किताब कापी लेने, स्टेशनरी सामान लेने, खेल खिलौने लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। उचित दामों में यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं और वैरायटी भी बहुत मिलती है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ से लेन देन करते हुए हैं।
सबसे बड़ी बात ये कि व्यवहार के ऊपर व्यापार चलता है, तो किस तरह का ये दुकानदार का व्यापार है? मधुर स्वभाव है इनका, मीठी आवाज में बात करते हैं, पोलाइटली, जैसा एक अच्छे व्यापारी की निशानी होनी चाहिए वैसे भाई साहब हमसे बात करते हैं, वैसे पेश आते हैं। चूंकि देखिए व्यापार बहुत सारे होते हैं, दुकानें बहुत सारी खुली हैं, किस स्तर पे चूंकि आप यहाँ आना क्यों पसंद करते हैं, सबसे बड़ा कारण ये है? और यहाँ पर हमें मतलब स्टेशनरी के साथ साथ पुस्तक, कॉपी और खेलकूद के सामान भी और बहुत सी हमारी उपयोगी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आजकल भैया ने इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बढ़ा दिया है, तो हमें बहुत सी ज़रूरत की सामानें यहाँ पर मिल जाती हैं, इसलिए हम यहाँ आना पसंद करते हैं। और भाई साहब से हमारे पहले से ही संबंध है और साथ में इनका व्यवहार और बाकी सब बातें भी अच्छी हैं, तो इसलिए यहाँ से आना पसंद करते हैं हम लेना सामान। निसंकोच अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर व्यापार की बात करें तो संबंधों के आधार पर व्यापार चलता है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर व्यापार में मानव सेवा की जाए और सेवा की दृष्टि से अगर काम किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो व्यापार एक समाज सेवा के रूप भी धारण कर लेता है। नामदेव बुक डिपो जो घनसौर में स्थापित है, मैन बाजार में स्थापित है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों की एक विश्वास इस दुकान से बना हुआ है और इसी वजह से लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। घनसौर से रवि श्रीवास्तव रिपोर्टर के साथ जितेंद्र भरद्वाज, जिजियाना महाकौशल संदेश, सिवनी।